गरीब लड़का कैसे बना राजा। कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन लगता है, लेकिन वही मोड़ हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है अगर हमारे पास हो अटूट साहस और हौसला। यह कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी और अपमान को अपनी ताकत बनाया और अपनी मेहनत, सच्चाई और अदम्य इच्छा से खुद को राजा के सिंहासन तक पहुंचाया। उसकी हर कदम पर मुसीबतें थीं, हर मोड़ पर धोखा, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने सपने को सच कर दिखाया। आइए जानते हैं अर्जुन के संघर्ष से सफलता तक की इस रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा को। अर्जुन एक ऐसा लड़का जो हर किसी के लिए अभागा था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वह गरीब, अनपढ़ और समाज की नजरों में बेकार था, मगर उसकी आंखों में सपने थे, सपने एक बेहतर जिंदगी के। यह कहानी अर्जुन की है जो अपने साहस, मेहनत और दृढ़ संकल्प से न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि राजा बनकर इतिहास रच दिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अर्जुन का जन्म गांव के सबसे गरीब परिवार में हुआ। उसके पिता एक मजदूर थे जो उसकी छोटी उम्र में ही दुनिया छोड़ गए। उसकी मां राधा दूसरों के घरों में काम कर घर चलाती थी। अर्जुन ने बचपन से गरीबी और अपमान देखा। जब वह स्कूल जाता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे अर्जुन, तेरा बस्ता तो खाली होगा, पढ़ाई करेगा या भिखारी बनेगा। अर्जुन यह सब चुपचाप सहता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक दिन उसकी मां बीमार हो गई और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने गांव के सेठ से उधार मांगा। सेठ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, गरीबों के लिए पैसा नहीं, बस मेहनत है। अगर पैसे चाहिए तो मेरे खेतों में काम कर। अर्जुन ने सिर झुका लिया और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। गर्मियों की एक दोपहर अर्जुन खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने देखा कि गांव के मंदिर में एक बूढ़ा साधु आया है। साधु ने अर्जुन को बुलाया और कहा, तुम्हारी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास है, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अपने मां के लिए एक बेहतर जीवन चाहता हूं। साधु ने एक पुरानी किताब निकाली और अर्जुन को दी। उसमें कुछ नक्शे और निर्देश थे। यह एक गुप्त खजाने का नक्शा है, जो इसे ढूंढ लेगा वह राजा बन सकता है, मगर रास्ता खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अर्जुन ने अपनी मां से विदा ली। वह नक्शे के अनुसार यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिला। वहां जंगली जानवर, विषैले सांप और अनजान आवाजें थीं। रात में जब अर्जुन एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो उसने सुना कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। वह डर गया, लेकिन पेड़ की टहनी से हथियार बनाकर अपने बचाव के लिए तैयार हो गया। अचानक एक तेंदुआ उस पर झपटा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से टहनी मारी और पेड़ पर चढ़ गया। तेंदुआ उसे देखकर चला गया। जंगल पार करने के बाद अर्जुन एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां उसे एक व्यापारी मिला जिसने कहा, तुम कहां जा रहे हो? अगर तुम्हें खजाने की तलाश है तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अर्जुन अकेला था, इसलिए उसने व्यापारी पर भरोसा कर लिया। दोनों ने मिलकर यात्रा शुरू की, लेकिन कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अर्जुन के नक्शे को चुरा लिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। अर्जुन को यह पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं वापस चला जाऊं? लेकिन उसने अपने साहस को इकट्ठा किया और बिना नक्शे के ही अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में अर्जुन को एक पहाड़ मिला। वह पहाड़ बहुत ऊंचा था और उस पर चढ़ना असंभव लग रहा था, मगर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। वहां उसे एक रहस्यमयी गुफा मिली। गुफा के अंदर उसे कई पुराने खजाने और मूर्तियां दिखीं। वहां एक बूढ़ा संत ध्यान में बैठा था। अर्जुन ने उसे नम्रता से प्रणाम किया। संत ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो पुत्र? अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है, आगे जाओ, तुम्हारी मंजिल करीब है। गुफा के बाहर निकलते ही अर्जुन ने एक सुनहरा महल देखा।
महल इतना भव्य था कि उसकी आंखें चमक उठी, मगर महल के बाहर कई सिपाही थे जो किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। अर्जुन ने सोचा, यह मेरी आखिरी परीक्षा है। अर्जुन ने सिपाहियों से कहा, मैं राजा बनने आया हूं, मुझे अंदर जाने दो। सिपाहियों ने हंसते हुए कहा, राजा बनने के लिए तुम जैसे गरीब को कौन चुनेगा? अर्जुन ने जवाब दिया, अगर मैं राजा बनने लायक नहीं होता तो यहां तक पहुंचता ही क्यों? उसकी दृढ़ता देखकर सिपाही उसे अंदर ले गए। महल के अंदर एक बड़ा दरबार था। वहां कई मंत्री और रानियां बैठी थीं। राजा के सिंहासन पर कोई नहीं था। मंत्री ने अर्जुन से कहा, हमारे राजा का निधन हो गया। यह सिंहासन केवल उसे मिलेगा जो सच्चा और निडर होगा। क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम इस योग्य हो? अर्जुन ने अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने अपने संघर्ष और ईमानदारी से सबको प्रभावित किया। मंत्रियों ने उसे राजा घोषित कर दिया। अर्जुन ने अपने राज्य में सच्चाई और न्याय की स्थापना की। उसने गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाए और हर जगह शांति फैलाई। उसकी मां ने गर्व से कहा, मेरा बेटा राजा ही नहीं, सबसे बड़ा इंसान भी है। अर्जुन ने सिखाया कि मेहनत, साहस और सच्चाई से कोई भी असंभव काम संभव हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अर्जुन की यह यात्रा केवल गरीबी से राजा बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे इरादे और मेहनत होती है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और हार न मानने का जज्बा रखते हैं, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। अर्जुन ने हर उस चुनौती का सामना किया जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने दिखा दिया कि मेहनत और दृढ़ निश्चय से किस्मत को भी बदला जा सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची सफलता केवल धन या सत्ता में नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई और इंसानियत में है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इससे प्रेरणा ले सकें। इंस्पायर राजा राम चैनल का उद्देश्य है आपके जीवन को सकारात्मकता, प्रेरणा और नई सोच से भरना। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे जो न केवल आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में सवाल और जवाब अपने बताएं और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले। अंत में याद रखें, कठिनाइयां केवल आपकी ताकत को परखने का जरिया है। अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर आप भी अपनी कहानी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोचें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।